अक्टूबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने घर वापसी कर ली है, यानी उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अनिल धनतोड़ी ने हुड्डा परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 2022 में कांग्रेस छोड़ी थी और अब 14 महीनों के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस वापसी कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनिल धनतोड़ी ने 14 महीने पहले कांग्रेस क्यों छोड़ी थी और अब उन कांग्रेस में क्यों वापसी की है। पहले आप खुद ही सुनिए कि अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस छोड़ते समय हुड्डा परिवार पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाने का काम किया था। हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी ताकत से हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है। हमारे पिताजी नौकरी करते हैं, मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं हूँ। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो राजनीतिज्ञ का बेटा भी राजनीतिज्ञ बन सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आपका सपुत्र हैं, भाई हैं मेरे छोटे दीपेंद्र हुड्डा जी। मैं नहीं समझता कि राजनीतिक रूप से परिपक्व है। ठीक है, आपके भरोसे आपकी छत्र छाया में चल रहे हैं। और आम हरियाणा में कहावत है, बड़े के नीचे बड़ नहीं जम करदा। पेड़ के नीचे कभी पेड़ नहीं उगता। जब तक आपका साया उस पर रहेगा वो राजनीतिक रूप से पनप नहीं पाएगा। ये मेरा तजुर्बा है। हमने ग्राउंड से आए हैं, हमने बहुत मेहनत की है। आपके सपुत्र ने कोई मेहनत नहीं की। वो 2005 में एमपी बना तो आपकी बदौलत आप मुख्यमंत्री थे। 2009 में एमपी बना तो आपकी बदौलत आप मुख्यमंत्री थे। 2014 में एमपी बना दीपेंद्र भाई तो आपकी बदौलत बना, आप उस समय मुख्यमंत्री थे। 2019 में चुनाव लड़ा, पहला मौका आया था, आप भी हारे सोनीपत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खुद हुड्डा जी और दीपेंद्र जी भी हारे, दोनों हारे क्योंकि आप मुख्यमंत्री नहीं थे इसलिए हारे। अरे आपका बस चले तो सबको उड़ा दें, सिर्फ पुत्र मुंह में। आप काबिलियत के आधार पर लोगों को मौका दो, नौजवानों को। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं की फौज खड़ी होती, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत चमक रहा है। उनकी सोच है सामाजिक सोच, परिवारवाद नहीं है ना, सोच ही नहीं है। वो कहीं से भी लाके किसी को भी मौका दे देते हैं, ये सोच है उनकी। और इसी सोच का मैं कायल हूँ उनकी। आज उनका एक नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और हमारा प्रयास। सबका प्रयास के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी, उनका नाम ही मनोहर है, मनोहर नीतियों से हरियाणा को चला रहे हैं। निश्चित रूप से लोग कुछ भी गए, लेकिन मैं मानता हूँ अगर इस व्यक्ति के अंदर सादगी सबसे बड़ी बात है। सादा जीवन है। मुझे एक बार मिलने का मौका मिला, मैं प्रभावित हूँ मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों से और उनके काम के करने के तरीकों से। तो ये सब बातें हैं। अगर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबको साथ लेकर के चलते तो कांग्रेस का ये हश्र ना होता। और मैं आपको कहता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस कभी अगले 20 साल तक नहीं आएगी। अगर यही हालात रहे, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चौधरी बना के रखा और उनको ही बागडोर सौंप के रखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 95 साल तक राजनीति करेंगे क्या आप? किसी को आगे नहीं आने देंगे? तो ये आपने देख लिया होगा कि अनिल धनतोड़ी ने हुड्डा परिवार पर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। इन गंभीर आरोपों के चलते हुड्डा परिवार अनिल धनतोड़ी से जबरदस्त नाराज है, गुस्से में है और वो कांग्रेस में उनकी वापसी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन अनिल धनतोड़ी ने भी कलाकारी करते हुए अपनी वापसी को भी विवादों में डाल दिया है और हुड्डा परिवार के साथ अपनी नाराजगी को दुगनी कर दिया है। हुड्डा परिवार की गुस्से की आग को दोगुना कर दिया है। दरअसल अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस में वापसी करते समय हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ बात की थी और दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनको लेकर हुड्डा साहब नाराज हैं और उनकी वापसी नहीं होने देंगे। अगर वो कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं तो पहले उन्हें हुड्डा साहब का गुस्सा शांत करना होगा, उनसे माफ़ी करनी होगी। अनिल धनतोड़ी ने इसके बारे में हामी भी भर दी और इसीलिए बाबरिया ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ अनिल धनतोड़ी की मीटिंग भी फिक्स कर दी। मीटिंग से पहले दीपक बाबरिया ने साफ साफ अनिल धनतोड़ी को सुझाव दिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है, उन्हें दीपेंद्र हुड्डा के गुस्से को शांत करना है, उनकी नाराजगी को झेलना है और उसके बाद उन्हें कांग्रेस में वापसी का माहौल तैयार करना है। क्योंकि हुड्डा परिवार की सहमति के बगैर, हुड्डा परिवार की खुशी के बगैर उनकी कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने अनिल धनतोड़ी के साथ मुलाकात में साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की और बताया कि किन किन कारणों से वो उनसे नाराज हैं और उनके पिता भी बेहद गुस्से में हैं। कांग्रेस छोड़ते समय अनिल धनतोड़ी ने जो गलत बयानबाजी की थी उसके चलते ही दीपेंद्र हुड्डा उनसे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने गुस्से को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें भूपेंद्र हुड्डा से अपने गलत बयानबाजी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सॉरी कहनी होगी।
लेकिन इस मामले में अनिल धनतोड़ी अगर मगर करने लगे, जिसके चलते दीपेंद्र हुड्डा ने भी दीपक बाबरिया को कह दिया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है और इसलिए इनके मीटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके बुलावे पर मैं आया हूँ। लेकिन इनके हाव भाव बता रहे हैं कि वो वापसी के लिए, अपनी गलतियों को माफ़ करने के लिए जोर नहीं दे रहे हैं, मन नहीं बना रहे हैं, इसलिए इनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। ये कहकर दीपेंद्र हुड्डा मीटिंग से चले गए। दीपक बाबरिया भी अनिल धनतोड़ी से इस बात पर खासी नाराज हो गए और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। अनिल धनतोड़ी ने इसके बाद प्लान नंबर 2 पर काम किया, प्लान बी पर काम किया और कांग्रेस वापसी के लिए वो अपने पुराने गुरु यानी रणदीप सुरजेवाला की शरण में पहुंच गए। रणदीप सुरजेवाला के पास भी इस समय टीम की कमी है और उन्होंने पूर्व विधायक को अपने खेमे में शामिल करने के लिए अपने ऑफिस में ही अनिल धनतोड़ी को बुलवाकर उन्हें कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया। अब सवाल ये उठता है कि जिन अनिल धनतोड़ी की बीजेपी में जाते समय जोर शोर से चर्चा हुई थी, उनकी कांग्रेस में वापसी बड़ी खामोशी सी हुई। एआईसीसी में ज्वाइनिंग होने के बजाय उनकी ज्वाइनिंग रणदीप सुरजेवाला के ऑफिस में हुई और वो सियासी धमाका नहीं हुआ जो होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस छोड़ते समय हुड्डा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे और कांग्रेस में वापसी के बाद भी उन्होंने उन आरोपों को लेकर ना तो हुड्डा परिवार से माफ़ी मांगी और न ही खेद प्रकट किया। ऐसे में उनकी कांग्रेस में वापसी भी सुखद नहीं रहेगी, क्योंकि हुड्डा परिवार इसमें कांग्रेस का सबसे पावर हाउस है, सबसे पावरफुल है और ऐसे में उनकी रजामंदी के बगैर, उनकी ठंडी नज़र के बगैर अनिल धनतोड़ी के लिए कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। उनकी शाहबाद की टिकट पर भी खतरे के बादल मंडराएंगे, क्योंकि इस बेल्ट को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बेशक वो रणदीप सुरजेवाला के जरिए एंट्री कर गए हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा शाहबाद सीट पर अगर उनसे कोई मजबूत प्रत्याशी ले आए तो उन हालात में अनिल धनतोड़ी के लिए टिकट हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। और अगर हुड्डा परिवार सत्ता में आ गया तो भी अनिल धनतोड़ी के लिए कांग्रेस में कुछ भी हासिल करने के लिए माहौल नहीं बचेगा, अवसर नहीं बचेगा। इसलिए कह सकते हैं कि अनिल धनतोड़ी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। हुड्डा परिवार के साथ सुलह करने के बजाय उन्होंने उनकी नाराजगी को दुगना कर दिया है। माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहस करके मामले को बिगाड़ने का काम किया है। बेशक रणदीप सुरजेवाला की मदद से वो कांग्रेस में वापसी कर गए हैं, लेकिन वापसी करने के बाद पार्टी में बड़ी भूमिका हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा परिवार का जो सहयोग चाहिए, वो सहयोग का रास्ता उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया है। और ऐसे में कोई और रास्ता नहीं बचने की सूरत में भविष्य में जाकर अनिल धनतोड़ी के लिए कांग्रेस में वापसी भी सुखद नहीं रहने के अभी से आसार नजर आ रहे हैं। अनिल धनतोड़ी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अनिल धनतोड़ी के 2024 में कांग्रेस की टिकट की शाहबाद पर दावेदारी को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हुड्डा परिवार के साथ अनिल धनतोड़ी के रिश्तों की सच्चाई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।